नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी होम गार्ड एग्ज़ाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 25 अप्रैल से यूपी होम गार्ड का एग्ज़ाम का शुरुआत होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला सवाल में पूछा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो जो भारत का संविधान है वह कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में राजभाषा कौन सी है। तो भारत का राजभाषा कौन सा है? तो ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत या फिर ऑप्शन डी तमिल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी। हिंदी भारत का राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो जो मूल अधिकार है वह संविधान के किस भाग में है आपको बताना है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं भाग तीसरा या फिर भाग चौथा या फिर भाग पांचवा या फिर भाग नौवां। तो इसका जवाब हो जाएगा भाग तीसरा में मूल अधिकार है। भाग तीसरा में ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हम भारत के लोग किससे लिया गया है। तो जो सेंटेंस है, जो वाक्य है हम भारत के लोग, तो किससे लिया गया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं प्रस्तावना से लिया गया है, मौलिक अधिकार से लिया गया है, अनुच्छेद 32 से लिया गया है या फिर अनुसूची से लिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं कौन सा अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 51 ए, ऑप्शन सी 368 या फिर ऑप्शन डी 12। तो कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वह किसके द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है जनता, ऑप्शन बी सांसदों के बहुमत द्वारा या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग के द्वारा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, तो जनता में टिक मार देंगे, जनता को सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सांसदों के बहुमत के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 262। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि राज्यपाल किसका प्रमुख होता है। तो राज्यपाल किसका प्रमुख होता है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं राज्य का, देश का, जिला का या फिर पंचायत का। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का। राज्य का राज्यपाल प्रमुख होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं मुंबई में स्थित है, नई दिल्ली में है, चेन्नई में है या फिर कोलकाता में है। तो इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी या फिर पटेल को या फिर अंबेडकर को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या फिर आगरा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो वह है लखनऊ। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं शेर, बाघ, हाथी या फिर हिरण।
तो इसका जवाब हो जाएगा बाघ, ऑप्शन बी बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन में देख सकते हैं कबूतर, मोर, गोरैया या फिर गरुड़। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा मोर, मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं भगवद गीता, उपनिषद, वेद या फिर रामायण। तो इसका जवाब हो जाएगा उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत रत्न किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो जो भारत रत्न पुरस्कार हैं वह कौन से क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं विज्ञान, खेल या फिर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए या फिर कृषि के लिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है अमरकंटक, गंगोत्री, चित्रकूट या फिर कैलाश पर्वत। तो इसका जवाब हो जाएगा गंगोत्री से निकलती है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा कथक, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, पटना है। तो यहाँ पर नई दिल्ली नहीं लिखा गया है, नई दिल्ली नहीं लिखा गया है। तो ऐसे में यहाँ पर दिल्ली यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन में देख सकते हैं 1940, 1942, 1944, 1923। तो यह हुआ था 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं पटेल, शास्त्री, नेहरू या फिर अंबेडकर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो जो हमारा तापमान होता है शरीर का वह कितना होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं पर लिखा रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन जो सटीक बैठता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बैठता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जिसके कारण ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक मार रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि CPR का उद्देश्य क्या है? तो CPR का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया हड्डी जोड़ना, दवा देना, सांस और रक्त प्रवाह चालू रखना या फिर तापमान कम करना। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा सांस और रक्त प्रवाह चालू रखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वयस्क की सामान्य नाड़ी है तो कितना होता है? जो वयस्क होता है उसका नाड़ी दर कितना होता है? आखिर 1 मिनट में कितनी बार फड़फड़ाता है? तो इसका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन में देख सकते हैं पहले 10 से 20 बार, 30 से 40 बार, 60 से 100 बार या फिर 120 से 140 बार। तो इसका जवाब हो जाएगा 60 से 100 बार। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि करंट लगे व्यक्ति को कैसे बचाएं? तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो उसको कैसे बचाएंगे? तो पानी डालेंगे, नंगे हाथ लगाएंगे या फिर सूखी लकड़ी से तार हटाएंगे या फिर हाथ पकड़कर उसको खींचेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूखी लकड़ी से तार हटाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि खून बहने पर सबसे पहले क्या करेंगे? तो दौड़ाएंगे, दबाव देंगे या फिर पानी पिलाएंगे या फिर कपड़े बदलेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा दबाव देंगे। देखते नहीं कहीं कट जाता होगा तो हम उस पर यहाँ पर हाथ से यहाँ पर दबाव देते हैं, उसको बंद करके रखते हैं, तो वही करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचेंगे तो कैसे बचेंगे? तो यहाँ पर हीट स्ट्रोक का मतलब है कि लू लगने से। जब अधिक ज़्यादा टेम्परेचर में कोई व्यक्ति रहता है तो उसको यहाँ पर लू मार देता है,
तो उससे हम कैसे बचेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटे कपड़े पहनेंगे, पूरा दिन धूप में रहेंगे, या फिर पानी ORS या फिर छाया में रहेंगे, या फिर शराब पिएंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा पानी पिएंगे, ORS लेंगे और छाया में रहेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोविड-19 से बचाव। तो कोविड-19 से हम कैसे बचेंगे? तो हाथ नहीं धोएंगे, भीड़ में जाएंगे, मास्क, दूरी और हाथ तीनों चीज़ यहाँ पर काम करेंगे। मास्क भी पहनेंगे, दूरी भी बनाए रखेंगे और हाथ भी धोएंगे, या फिर कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मास्क पहनेंगे, दूरी बनाए रखेंगे और हाथ भी धोएंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि आग लगने पर पहला कदम। तो आग लगने पर सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? तो वीडियो बनाइएगा, या फिर अलार्म बजाना व सूचना देंगे, या फिर भाग जाइएगा, या फिर कुछ नहीं कीजिएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा अलार्म बजाइएगा और सूचना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पानी कब सुरक्षित माना जाता है। तो पानी को हम कब सुरक्षित कह सकते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं जब ठंडा होगा, जब साफ दिखेगा, जब उबाला या फिर फिल्टर किया होगा, या फिर जब मीठा होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जब उबालेंगे या फिर फिल्टर करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि धूम्रपान से सबसे अधिक खतरा होता है। तो कौन से अंग को होता है? तो हृदय को होता है, फेफड़ों को होता है, या फिर आँख को होता है, या फिर कान को होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा फेफड़ा को होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पुलिस आपातकालीन नंबर है। तो पुलिस आपातकालीन नंबर क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 101 है, 112 है, 100 है, या फिर 108 है। तो इसका जवाब हो जाएगा 100 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एकीकृत आपातकालीन नंबर है। तो एकीकृत आपातकालीन नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 112 है, 108 है, 1090 है, या फिर 102 है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 112 है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भीड़ नियंत्रण में सबसे जरूरी है। तो भीड़ नियंत्रण में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो यहाँ पर गुस्सा करेंगे, अनावश्यक बल लगाएंगे, या फिर संयम या फिर शांति बनाए रखेंगे, या फिर हम लाठीचार्ज कर देंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा संयम और शांति बनाए रखेंगे, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लाल ट्रैफिक सिग्नल का अर्थ होता है। तो जो लाल ट्रैफिक सिग्नल होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर धीरे चलना होता है, रुकना होता है, तेज चलना होता है, या फिर हॉर्न बजाना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा रुकना होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दुर्घटना होने पर प्राथमिक कार्य है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर दुर्घटना हो जाता है तो हम क्या करेंगे? तो वीडियो बनाएंगे, घायलों की मदद करेंगे, शोर मचाएंगे, या फिर कुछ नहीं करेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा घायलों की मदद करेंगे, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि होमगार्ड के लिए सबसे जरूरी गुण है। तो होमगार्ड के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी गुण क्या है? तो अनुशासन बनाए रखेंगे, गुस्सा करेंगे, लापरवाही करेंगे, या फिर झूठ बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुशासन को बनाए रखेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि महिला हेल्पलाइन जो कि यूपी का है वो कौन सा नंबर है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 102 है, 108 है, 1090 है, या फिर 111 है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1090 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायालय संचालन करना, या फिर नागरिक सुरक्षा व पुलिस सहायता देना, या फिर बैंक प्रबंधन करना, या फिर राजनीति करना। तो क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा नागरिक सुरक्षा व पुलिस सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ड्यूटी पर कौन जरूरी है? आखिर ड्यूटी पर क्या जरूरी है? तो वर्दी जरूरी है, पहचान पत्र जरूरी है, या फिर समय पर ड्यूटी जरूरी है, या फिर सभी जरूरी है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा सभी चीज़ जरूरी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि शांति बनाए रखने को क्या कहा जाता है? तो शांति बनाए रखने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, ट्रैफिक ड्यूटी कहते हैं, फायर ड्यूटी कहते हैं, या फिर कंट्रोल ड्यूटी कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, ऑप्शन ए। तो देख सकते हैं कि पहला सवाल में पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आखिर जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा पड़ता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन में देख सकते हैं रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डूरंड रेखा, या फिर मैकमोहन रेखा। आखिर किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो कौन सा ऐसा पहाड़ी है जहां पर जो पूर्वी घाट है वह पश्चिमी घाट से मिलता है?
तो ऑप्शन में देख सकते हैं पलानी पहाड़ी, अनाई मुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या फिर शेर वराय पहाड़ी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन में देख सकते हैं उत्तक, अंग, जीव या फिर कोशिका। तो क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा कोशिका, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा राज्य हो जाएगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जहां पर जुआरी नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं दमन एवं दीव, गोवा या फिर पुदुचेरी या फिर अंडमान निकोबार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह जलप्रपात कौन से नदी पर स्थित है? देख सकते हैं ऑप्शन ए कृष्णा या फिर ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी तापी या फिर ऑप्शन डी कावेरी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर अंडमान द्वीप या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी घाट, ऑप्शन ए, पूर्वी घाट, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन विटामिन सी से सर्वाधिक प्रचुर है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें कि सबसे अधिक मात्रा में यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए सोया दूध, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी आंवला या फिर ऑप्शन डी गाजर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंवला। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी कृष्णा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि काली क्रांति संबंधित है। तो जो काली क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन या फिर सरसों उत्पादन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटी हड्डी का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए स्टेपिज या फिर ऑप्शन बी फीमर या फिर ऑप्शन सी मेलियस या फिर ऑप्शन डी वोमर। कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पाकिस्तान का जो लड़काना जिला है वहाँ पर सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के किनारे पर आखिर जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है वहाँ पर एक प्रमुख शहर है, उस शहर का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा या फिर लोथल या फिर आलमगीरपुर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से के उद्भव की व्याख्या करता है। तो दिए गए ऑप्शन में किसका उद्भव की व्याख्या करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं स्तनधारी जीव या फिर हिमयुग या फिर ब्रह्मांड या फिर महासागर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मांड का व्याख्या करता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए किडनी या फिर ऑप्शन बी फेफड़ा या फिर ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी यकृत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है, ऑप्शन ए किडनी।
अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है महालेखा परीक्षक या फिर महान्यायवादी या फिर सॉलिसिटर जनरल या फिर लोकसभा के सचिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी को लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण देने पर वे भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बी, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है या फिर कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में किसको भारतीय नेपोलियन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है या फिर मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं विटामिन डी या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी मिलता है। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, लेकिन कहाँ पर दिया गया था। तो ऑप्शन में देख सकते हैं वैशाली में दिया गया था, कौशाम्बी में दिया गया था या फिर सारनाथ में दिया गया था या फिर पवनपुरी में दिया गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया गया था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसके जरिए हम लोहा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन में देख सकते हैं चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट रेत या फिर हेमेटाइट। तो इसका जवाब हो जाएगा हेमेटाइट से हम लोहा प्राप्त करते हैं। हेमेटाइट एक तरीके का अयस्क है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दोमट्टी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो जो दो मिट्टी या फिर लोम मिट्टी रहता है उनमें कौन सा कण मिलता है आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए पहले। तो ऑप्शन ए बालू कण या फिर ऑप्शन बी चिकना कण या फिर ऑप्शन सी पांसु कण या फिर ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कि कृषि करने योग्य भूमि जो कि 60% से भी कम है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर कम पूछा गया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कृषि भूमि 60% से भी कम है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो किसको कोशिका का यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गाल्जिकाय, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गाल्जिकाय को हम यातायात का प्रबंधक कहते हैं। ऑप्शन बी।